बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं चोटी कांड में। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 पुलिस कॉलोनी में पूर्व सब इंस्पेक्टर की पत्नी की चोटी काटी गई है। आज शाम 4 बजे की घटना बताई जा रही है। पति पूर्व सब इंस्पेक्टर, जो उसका कहना है कि 45 साल की पत्नी घर में थी और वो बाहर बैठे हुए थे। जी हाँ, तभी पत्नी के बाल किसी ने काट डाले। उसके बाद पत्नी के सिर में तेज दर्द होने लगा। संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, पुलिस का और क्या कहना है, अचानक ये हुआ क्या? बिल्कुल जैसा दिल्ली की सभी घटनाओं में हो रहा है, इसमें ये दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। इनका कहना है कि मैं घर के बाहर बैठा था, तभी पत्नी की अचानक से तेज चिल्लाने की आवाज आई। जब घर के अंदर भागे तो घर के अंदर इनकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी, काफी घबराई हुई थी और उनके बाल कटे हुए थे। इनका कहना है कि घर के अंदर और कोई शख्स मौजूद नहीं था, ना ही इन्होंने किसी को घर के अंदर जाते हुए देखा। तो बिल्कुल जैसे दिल्ली में लगातार घटनाएं हो रही है, कुछ उसी तरह की ये भी एक घटना है कि किसी ने किसी को घर के अंदर घुसते नहीं देखा, किसी ने बाल काटते नहीं देखा। अचानक से इनकी पत्नी की आवाज आती है। जब वे पहुंचते हैं तब वो बेड पर पड़ी हुई थी और उनकी चोटी कटी हुई थी, उनके सर में भी तेज दर्द था। उसके बाद पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर अभी मामले की जांच कर रही है और ये इस द्वारका सेक्टर 2 की घटना है। और आपको बता दूं, आज दिल्ली में 3 से 4 घटनाएं और हुई है, जिसमें रनहोला और जामिया इलाके की भी एक घटना है जहां पर इस तरीके से महिला की चोटी काटी गई है। तो कुल मिलाकर आज दिल्ली में 4 ऐसे मामले सामने आए हैं और लगातार ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। जी वरुण, लेकिन हैरानी की बात यही है कि एडवाइजरी जारी होती है, ये कहा जाता है कि अफवाह है, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो चौंकाने वाली बात ये भी होती है वरुण की कहीं पता ही नहीं चलता कि आखिरकार है कौन जिसने चोटी काटी है। पति बाहर है, महिला अंदर है और चोटी काट के कोई शख्स भाग कैसे सकता है? ये तो बिल्कुल यही सभी मामलों में हैरान करने वाली बात है। अब तक ऐसा कोई एक भी सिंगल मामला नहीं आया है जिसमें किसी ने बताया हो कि जो काटने वाला शख्स देखने में कैसा था, क्या वो कोई महिला है, क्या वो पुरुष है, क्या वो कोई बच्चा है या कुछ और है। कि अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया जिसमें उसने किसी तरह की पहचान बताई हो। तो पुलिस के लिए पूरा का पूरा मामला पहले बना हुआ है। पुलिस अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है, क्योंकि ना ही किसी तरह की सीसीटीवी है, ना ही परिवार वालों के कोई ऐसे बयान है कि पुलिस को एक डायरेक्शन मिल सके कि वो शख्स देखने में कैसा है और उस डायरेक्शन में काम करते पुलिस आगे बढ़कर इसमें कुछ खुलासा कर सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगता है कि ये बिल्कुल एक अफवाह ही है और ये अपने आप घटित घटनाएं हैं कि शख्स है जो पीड़ित है वो खुद ही अपने बाल काट रहे हैं। लेकिन पुलिस का काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, पुलिस को हर एंगल में जांच करनी है। लेकिन अब तक की जांच पुलिस के सामने ऐसा एक भी एविडेंस नहीं आया कि पुलिस को कोई डायरेक्शन मिल सके। हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, महिला बिस्तर पर हैं, असेद थोड़ा बेसुध अवस्था में है, उनके बाल एक तरफ कटे हुए हैं। क्या ये जो तस्वीरें हैं मोबाइल से उनके पति ने ही बनाई है या किसी और ने बनाई है? देखिए, बिल्कुल उनके परिवार वालों ने ही ये मोबाइल क्लिप बनाई है। जब पति घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने नजारा देखा तो उसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कुछ और पड़ोसी लोग भी हैं जो घर के अंदर पहुंच गए हैं और जो महिला है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है, देखिए अब तक तो दिल्ली के अलग अलग मामलों में ये सब घटनाएं हुई थी, लेकिन उसमें इस तरह का कोई मामला नहीं था कि खुद जो पुलिसकर्मी है वही इसके पीड़ित हो। ये दिल्ली पुलिस का ये पहला मामला है कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो कि पुलिस कॉलोनी में ही रहते हैं और पुलिस कॉलोनी के अंदर इस तरह की घटना घटती है। तो अपने आप में अब ये पुलिस के ऊपर भी सवाल है कि आखिरकार इससे किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा कि वाकई में ये बिल्कुल अफवाह ही है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। हालांकि जो अब तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, जिस तरीके के लोगों के बयान दिए गए हैं, पीड़ितों के बयान दिए गए हैं, उसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। और आपको एक चीज और इसमें बता दूं कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें वो जो पीड़ित है वो घर के अंदर या तो अकेला होता है, परिवार के साथ होता है, घर का ताला बंद होता है या फिर घर में कुंडी लगी होती है। पुलिस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिले कि कोई शख्स घर खोलकर भागा हो या फिर किसी को भागते हुए देखा हो। तो पुलिस के लिए बेहद ये एक पहली बनकर रह गए हैं। हालांकि पुलिस से जब भी बात होती है उनका कहना है कि हम सभी एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अब तक की इन्वेस्टिगेशन यही आया है कि ये एक अफवाह होगी, उनके मन का एक वहम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक नतीजे पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी लगातार बढ़ रही है। रोज दिल्ली के अंदर करीब आधा दर्जन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। कल दिल्ली के रोहिणी इलाके में 3 घटनाएं हुई थी, बेगमपुर इलाके में हुई, यहाँ तक कि बुराड़ी इलाके में घटना सामने आई थी। आज भी 4 घटनाएं आ चुकी है, जामिया में हो चुकी है, रनहोला में हुई है और अभी द्वारका में हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो पुलिस को एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पर आना पड़ेगा जिससे कि ये खुलासा हो सके, ये क्लियर हो सके कि आखिरकार ये जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है।
बिल्कुल। और वरुण, अहम बात यह है कि कई मामलों में हमने देखा कि लोगों ने खुद अपनी चोटी काटी है और फिर ये बात भी सामने आई कि वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। पूर्व सब इंस्पेक्टर की पत्नी, क्या इनके बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है? क्या वो भी इस तरह के किसी दौर से गुजर रही थी या फिर उनके साथ वाकई ये हुआ है? देखिए, जिस भी पीढ़ी से अगर हम बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि वो बैठी हुई थी, अचानक से तेज सर दर्द हुआ और उनको एहसास हुआ कि किसी ने उनके बाल पकड़े हुए हैं। कुछ वही बयान ये जो महिला है सब इंस्पेक्टर की पत्नी, उनके भी यही बयान है कि अचानक से उनको तेज सर में दर्द हुआ, उनको एहसास हुआ कि किसी ने बाल पकड़े हुए हैं और उसके बाद वो जब चिल्लाई, उनके पति जो घर से बाहर बैठे थे वो घर के अंदर भाग कर जाते तो देखते हैं चोटी कटी हुई थी। जहां तक परिवार वालों की माने तो उनका कहना है कि जो ये महिला है करीब 40 साल के आसपास की उनकी उम्र है और ये ठीक थी, लेकिन घर के अंदर अकेली थी, अचानक से चिल्लाने की आवाज आई और उसके बाद जब देखा गया तो उनकी चोटी कटी हुई थी। जिस तरीके से और लोगों के भी बयान आए हैं, कुछ वही मिलता जुलता बयान भी इस घटना में देखने को मिल रहा है। जी, तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये उस घर की तस्वीरें जहां पर इस महिला के साथ ये वाकया हुआ है। वरुण, विज्ञान इन चीजों को खारिज करता है, ऐसी अगर घटना हो रही है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। आखिर बाल कट रहे हैं, पुलिस ने क्या इस महिला से बात की है? देखिए, अभी तक महिला इस हालात में नहीं है जिसके बयान दर्ज कराए जाए, क्योंकि इनको भी हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। अब से कुछ करीब 1 घंटे पहले की 4 बजे के आसपास की घटना है। तो अभी इनको जो एक इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर की तरफ से दी जा रही है, इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि इनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। अभी फिलहाल इनके जो पति है उनका पुलिस ने जरूर इस पूरे मामले में बयान दर्ज किया है। जी वरुण, जिस वक्त ये इस वारदात को अंजाम दिया गया, अगर हम इसे वारदात माने तो उस वक्त घर में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, पत्नी और उनके पति। पति बाहर थे, पत्नी भीतर मौजूद थी। घर किस तरह का था? क्या कोई एग्जिट एंट्री पॉइंट थी? बहुत सारे दरवाजे थे। अगर हम ये माने कि किसी ने वारदात को अंजाम दिया है, चोटी काट के कोई भागा होगा, तो भागा कहां से होगा? देखिए, बिल्कुल यही सवाल हर घटना के अंदर भी खड़ा हो रहा है। ये पुलिस कॉलोनी है सेक्टर 9 की और वहाँ पर फ्लैट होते हैं। जो शख्स था, जिनके पति थे, वो घर के बाहर ही बैठे थे। अगर कोई शख्स घर के अंदर घुसता है तो भी किसी ने देखा होगा। कोई सस्पिशियस अगर एलिमेंट कॉलोनी के अंदर भी घुसता है तो सीसीटीवी लगे होते हैं, उसको भी नजर आना चाहिए। कोई इतनी बड़ी घटना को आवाज अंजाम देता है, उसको बाहर निकलकर भागने में भी कुछ समय लगेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मैक्सिमम घटनाओं में ऐसा ही हुआ है कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं। कौन आया, क्या वो महिला थी, बच्चा था, पुरुष था, इतना भी जो पीड़ित है वो अपने बयान में ये बात भी साफ नहीं कर पाते हैं। तो वही जैसा कि लगातार सभी घटनाओं में हो रहा है कि पीड़ित को अचानक से बच्चे की सर दर्द हुआ, उसके बाद उनको एहसास हुआ किसी ने बाल पकड़े हुए हैं, बाल अचानक से देखा तो उनकी चोटी कटी हुई थी। कुछ वही बयान यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, काउंसलिंग कराई जाएगी, उनके डॉक्टर के सामने पुलिस बयान लेगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई में इन्होंने कोई देखा है नहीं। लेकिन परिवार वालों को कहना है उन्हें कुछ नहीं पता, अचानक से तेज आवाज आने के बाद जैसा सभी मामलों में होता है वो वहां पर पहुंचे तो इस महिला की चोटी कटी हुई थी। तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली ये घटनाएं हो रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि घर के अंदर लोग अकेले होते हैं या परिवार के साथ मौजूद होता है, ताला लगा होता है, कुंडी लगी होती है, किसी के घर के अंदर जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं है, किसी के घर से बाहर जाने के निशान नहीं है, मौके पर किसी तरह की कोई कैची ब्लेड या कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि जिससे बाल काटे रहे हो। तो आखिरकार ये घटनाएं हो कैसे रही है, ये पुलिस के लिए भी बेहद हैरान करने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण उस जानकारी के लिए आपका। नजर बना रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। तो चोटी काटने को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ एक कोरी अफवाह है। पुलिस ने अभी तक, आपको याद दिला दें, जिन मामलों में तहकीकात की है उनमें भी ये बात साबित हो चुकी है कि महिलाओं ने अपनी चोटी खुद काटी है या कटवाई है। इंडिया न्यूज आपसे लगातार अपील करता है कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें।